हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका समीक्षा कोचिंग क्लासेस नए यूट्यूब चैनल पर। नया यूट्यूब चैनल नहीं, हमारी कोचिंग नहीं है तो थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा नया लग रहा होगा। जी हाँ, तो आज का हमारा वीडियो अबाउट है किस चीज़ के, हमारे इंडिया में बढ़ते हुए बीमारी जिसमें एक सबसे मुख्य कारण है उसका वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की बीमारी लगातार भारत में बढ़ती जा रही है। उसी से संबंधित हमारा आज का हार्ट अटैक वर्सेस कार्डियक अरेस्ट का ये वीडियो है। आज हम बात करेंगे आखिर हार्ट अटैक होता क्या है और युवाओं में इस बीमारी की वजह से लगातार मौतें क्यों हो रही हैं और इन मौतों का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। तो चलिए हम पहले समझते हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों ही चीज़ें एक है, परंतु इन दोनों में एक दूसरे से भिन्नता भी है। हार्ट अटैक is when blood flow to the heart is blocked, whereas cardiac arrest when the heart malfunctions and suddenly stops beating। यानी जब इंसान के दिल तक खून पहुंचाने वाली आर्टरीज जिसे धमनियां भी कहते हैं उनमें कोई बाधा आती है या आर्टरीज में 100% ब्लॉकेज आती है तो उस स्थिति में हम इंसान को हार्ट अटैक आना कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब इंसान के दिल की धड़कन रुक जाती है और ये शरीर के बाकी हिस्सों तक खून की आपूर्ति नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में हम कार्डियक अरेस्ट आना कहते हैं। और अगर इन दोनों में से हम बात करें कि कौन ज़्यादा खतरनाक है तो वो है कार्डियक अरेस्ट। दिखाएं क्यों। अब कारण भी होगा कि कार्डियक अरेस्ट क्यों खतरनाक है हार्ट अटैक से। तो कार्डियक अरेस्ट में किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं आता है। दूसरा, और हार्ट अटैक में जान बचाने का आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में आपको जान बचाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हार्ट अटैक के लक्षण आपको 48 से 24 घंटे पहले आने लगेंगे ना। दूसरा, आपको जान बचाने का मौका भी उसमें मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को चुना क्यों? चुनने का कारण ये रहा कि वर्तमान समय में पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि युवाओं में हार्ट अटैक के मामले कुछ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में कुछ युवा कलाकार भी हार्ट अटैक एवं कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान गंवा चुके हैं, जिसमें सोनाली फोगाट, दीपेश भान, सिंगर के सिद्धार्थ शुक्ला, राजू श्रीवास्तव जैसे मशहूर कलाकारों को भी हार्ट अटैक की वजह से मौतें हुई हैं। और आजकल तो स्कूलों में भी विद्यार्थियों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। जी हाँ, इस बीमारी से मौतें जो पहले बुजुर्गों को, हम लोग कहते थे ना, अरे फलाना को आएगा, तो ये जो बुजुर्ग हुआ करते थे या वयोवृद्ध हुआ करते थे उनमें हार्ट अटैक की बीमारी आया करती थी। लेकिन वह बीमारी अब भारत में 28% मौत का मुख्य कारण बन चुकी है। जी हाँ, 28%, जिसमें 40% युवा ही सम्मिलित हैं। इन सब बातों को सुनकर बस एक ही सवाल मन में आता है कि आखिर इतनी कम उम्र में दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आखिर आ क्या रहा है, क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है। तो इसके जवाब में गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर विनायक अग्रवाल जी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि भारत में 40 साल से कम उम्र के 25% और 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को हार्ट अटैक का जोखिम है। जी हाँ, जो वास्तव में CVD महामारी है। अब CVD क्या है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। और आधुनिक तौर पर यह CVD एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है हमारे भारत देश के लिए, जो कि भारत में मौतों का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। अपोलो इंद्रप्रस्थ एओर्टिक प्रोग्राम के सर्जिकल लीड एवं सर्जन और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर निरंजन हिरमत ने कहा कि हार्ट अटैक से जुड़ा ये मसला चिंताजनक है, ये सीरियस कंसर्न है और इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2021 के बाद से भारत में, जब 2021 था कोविड के आसपास का एरिया, तो उसमें 28,600 केसेस थे, परंतु कोविड के बाद इसका आंकड़ा, इसकी संख्या लगातार बढ़ते हुए क्रम में हमें दिखाई दे रही है हार्ट अटैक के पेशेंट्स की। अब इसके अनेकों कारण बताए गए डॉक्टर साहब द्वारा, लेकिन जो उन्होंने जो मेन कारण बताया उसमें सबसे पहला है तंबाकू का अधिक सेवन करना। जी हाँ। दूसरा, आहार, डाइट में फलों का और सब्जियों का कम प्रयोग करना। एक्सरसाइज ना करना, एक्सरसाइज कहाँ, व्यायाम कोई कर ही नहीं रहा है। डायबिटीज, मधुमेह, हाई BP, उच्च रक्तचाप, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, धूम्रपान, इरेगुलर स्लीप मतलब अनियमित नींद, भरपूर मात्रा में नींद का न लेना, ये भी एक मुख्य कारण है किसका? हार्ट अटैक का। और अधिक तनावपूर्ण वातावरण, स्ट्रेसफुल लाइफ, ये भी कारण है
हार्ट अटैक आने का। इसके अलावा ये देखा गया कि भारत की युवा आबादी में ये सभी जोखिम के कारण अधिकता है, क्योंकि युवा स्ट्रेसफुल लाइफ में है, वो प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, वो डाइट फॉलो नहीं कर रहा है, ना वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें हार्ट अटैक आना स्वाभाविक है। अब दूसरा बात ये रहा कि कार्बोहाइड्रेट और अधिक फैटी फूड का सेवन करना भी हार्ट अटैक का मुख्य कारण बताया गया डॉक्टर साहब द्वारा। जो बचा हुआ तेल है जिसको दोबारा बार बार इस्तेमाल में लाया जाता है या दोबारा गर्म किया जाता है, जिसमें मौजूद ट्रांसफैट की मात्रा बढ़ती जाती है और जो कि हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक भी है। वहीं सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के जोखिम को भी बढ़ाता है। साथ ही वह लोग या बच्चे जो स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, या जो अकेले हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, जिन पर अनेकों प्रकार का तनाव है, उन्हें भी हार्ट अटैक का जोखिम अधिक होता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के अनुसार आने वाले समय में भारत में सीवीडी की वजह से होने वाली मौतों में 40% की बढ़ोतरी होगी। ये डेटा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी ने बताया कि आने वाली समय में मौतों का आंकड़ा 40% तक बढ़ेगा हार्ट पेशेंट्स का, और इसमें सर्वाधिक मौतें किसकी होगी? युवाओं की होगी। अब आखिर इस खतरनाक बीमारी से बचे तो बचे कैसे? भाई बीमारी है, सिम्टम्स हैं, तो उसका कोई इलाज भी होगा। तो इससे बचने का सबसे प्रमुख जो उपाय है वो है अपने खाने का ध्यान देना, खाने में नमक की मात्रा, मैदे की मात्रा कम लेना, धूम्रपान, तंबाकू एवं शराब का सेवन न करना, प्रतिदिन योग और व्यायाम करना। इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए आप, योग और व्यायाम को। फलों और सब्जियों का अधिक सेवन करना, नींद का विशेष ध्यान रखना, मानसिक एवं शारीरिक तनाव से बचना ना, जितना हो सके तेली ऑयली फूड्स को अवॉइड करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना और प्रॉपर नींद लेना, खुश रहना, जितना हो सके उतना खुश रहना, क्योंकि प्रसन्नता ही सभी बीमारियों का अंत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।